सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे मिस्ट्रीज है और मिस्टीरियस कैरेक्टर है एंड उन्हीं में से एक है टोबियास। और टोबियास के अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो ही पोकेमॉन दिखाए गए हैं जो कि है लाटियोस और डार्कराय। और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि टोबियास के बाकी सारे पोकेमॉन कौन से हैं एंड आप लोगों ने इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस भी देखी होंगी। बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि टोबियास के पास अभी जो दो पोकेमॉन है यानी कि डार्कराय और लाटियोस, उनको टोबियास ने कैसे पकड़ा? क्योंकि डार्कराय एक मिथिकल पोकेमॉन है एंड लाटियोस एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो हाँ, आज हम इसी बारे में बात करने वाले कि टोबियास ने आखिर लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को कैसे पकड़ा। तो हाँ यार, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। एंड नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब ऐश वर्सेस टोबियास की बैटल होती है तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि टोबियास ने अपने दोनों पोकेमॉन्स को नॉर्मल पोकेबॉल से निकाला था और टोबियास ने किसी स्पेशल बॉल का यूज नहीं किया था उनको पकड़ने के लिए। और अगर आपको नहीं पता तो नॉर्मल पोकेबॉल से किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ना इम्पॉसिबल सा होता है, चाहे आप पोकेमॉन गेम्स की बात कर लो या फिर एनिमे की। फॉर एग्जाम्पल पोकेमॉन जर्नीज में एक एपिसोड था जिसका टाइटल था अ क्रैकिंग रेड बैटल। इस एपिसोड में ऐश, गो और टीम रॉकेट मिलकर एक रेड बैटल करते हैं ज़ैप्डोस के साथ और बैटल के बीच में ज़ैप्डोस बैटल छोड़ के चले जाता है एंड बाद में गो अकेले बैटल करता है ज़ैप्डोस के साथ। और फिर गो यूज करता है अपने ग्राउंड टाइप पोकेमॉन फ्लाइगॉन का और रबूट का। और काफी टफ बैटल के बाद गो ज़ैप्डोस को हरा भी देता है एंड ज़ैप्डोस नीचे गिर जाता है और तभी गो पोकेबॉल को फेंक देता है जिसमें सरप्राइजिंगली ज़ैप्डोस कैच भी हो जाता है। बट तभी अचानक से ऊपर से एक थंडर आता है जो कि उस पोकेबॉल को क्रैक कर देता है एंड ज़ैप्डोस बाहर निकल जाता है और ज़ैप्डोस गो को नहीं मिलता, मतलब कैच करने के बाद भी ज़ैप्डोस बाहर निकल गया नॉर्मल पोकेबॉल से। और लाटियोस और डार्कराय जैसे पोकेमॉन इवन ज़ैप्डोस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हाँ, इससे पता चलता है कि अगर हम लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स को कैच भी कर ले तो भी वो पोकेबॉल से बाहर निकल सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी के साथ, यानी कि थ्योरी नंबर 1 के साथ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टोबियास ने सबसे पहले डार्कराय को पकड़ा होगा, बट वीक करके नहीं बल्कि फ्रेंडशिप या फिर बॉन्डिंग बना के। और नॉर्मल पोकेबॉल से किसी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को पकड़ने का यही एक तरीका है, क्योंकि एनिमे में ज्यादातर लोगों ने बॉन्डिंग बना के ही लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ा है। जैसे कि अभी रिसेंटली पोकेमॉन जर्नीज में गो ने स्वीकून को पकड़ा था, बट वीक करके नहीं बल्कि बॉन्डिंग बना के, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग स्वीकून को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे बट गो स्वीकून को उनसे बचा लेता है और फिर गो स्वीकून को हील भी करता है एंड उसका ख्याल रखता है, जिससे स्वीकून बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और एपिसोड के एंड में स्वीकून गो के साथ जाने का फैसला करता है। तो हाँ, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि टोबियास ने बॉन्ड बना के ही डार्कराय को पकड़ा हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो टोबियास और डार्कराय का लुक बहुत ज्यादा सिमिलर है। टोबियास का आउटफिट और डार्कराय का डिजाइन बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरह लगता है और साथ में दोनों का हेयर स्टाइल काफी ज्यादा सिमिलर है और दोनों काफी एविल दिखते हैं। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब एक ट्रेनर और उसके पोकेमॉन के बीच में बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, जैसे कि अलान और उसका मेगा चार्जर डेक्स अलान के साथ उसके बचपन से है, जब से वो चार्मेंडर था एंड फिर आगे जाके वो इवॉल्व हुआ चार्मिलियन में एंड फाइनली चार्जार्ड में। और फिर आगे जाके अलान उसको मेगा इवॉल्व भी करता है मेगा चार्जर डेक्स में एंड वो अब तक का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है। और दोनों के बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि उन दोनों ने मिल के ऐश के ग्रीनिंजा को भी हराया है और अलान के मेगा चार्जर डेक्स ने काफी सारे मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को हराने की स्ट्रीक भी बनाई थी एंड ट्रेवर के पूरी टीम को अकेले स्वीप कर दिया था पोकेमॉन लीग में। और टोबियास का डार्कराय तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, उसने सिंगल हैंडेडली अकेले टोबियास को सारी जिम बैटल जिता दी थी, जहां पे टोबियास को अपने सेकंड पोकेमॉन का यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। और इवन उसने सारी लीग बैटल्स भी टोबियास को अकेले जिताए थे, सिर्फ और सिर्फ ऐश के बैटल को छोड़ के, जहां पे ऐश का सेप्टाइल टोबियास के डार्कराय को हरा देता है। बट वो सबसे पहली और आखिरी बार था जहां पे टोबियास का डार्कराय हारा था और इसके बाद अपने डार्कराय का यूज करके टोबियास लीग को भी जीत जाता है। और टोबियास का डार्कराय उसका मेन और सिग्नेचर पोकेमॉन है। तो हाँ यार, इतनी अच्छी बॉन्डिंग किसी ट्रेनर की उसके फर्स्ट पोकेमॉन के साथ ही हो सकती है, जैसे कि ऐश और उसका पिकाचू। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि टोबियास डार्कराय से अपने चाइल्डहुड में मिला हो एंड दोनों ने काफी अच्छी बॉन्डिंग बना ली हो और आगे जाके डार्कराय ने टोबियास की टीम ज्वाइन कर ली हो। और फिर जब टोबियास अपने जर्नी को कंटिन्यू कर रहा होगा तो उसको एक लाटियोस दिखा होगा। और अगर आपको नहीं पता तो लाटियोस एक ड्रैगन और साइकिक टाइप का पोकेमॉन है, जिसके सारे वीकनेसेस में से एक वीकनेस डार्क टाइपिंग भी है। और डार्कराय भी एक डार्क टाइप का पोकेमॉन है जिसके पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग डार्क टाइप मूव्स होते हैं और साथ में वो एक मिथिकल पोकेमॉन भी है। तो हाँ, उसने इजीली हरा दिया होगा लाटियोस को, जिसके बाद टोबियास ने लाटियोस को कैच कर लिया। तो यही थी हमारी पहली थ्योरी। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 2 की तरफ।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टोबियास का डार्कrai वही डार्कrai है जो कि हमें पोकेमॉन की मूवी द राइज ऑफ डार्कrai में देखने को मिला था। इस मूवी के अंदर डार्कrai को सब लोग एविल समझते थे, बट लास्ट में उसने प्रूव कर दिया था कि वो पूरे वर्ल्ड को बचाना चाहता था। जहाँ पे मूवी के एंड में डिएल्गा और पाल्किया के फाइट को रोकने के लिए डार्कrai उनके बीच में चले जाता है और डिएल्गा और पाल्किया दोनों के काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स डार्कrai के ऊपर पड़ जाते हैं और ये सारे अटैक्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि थोड़ी देर संभालने के बाद डार्कrai नीचे गिर जाता है और इसी के बाद यार सबको लगता है कि डार्कrai ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए। और फिर मूवी के एंड में ऐश और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर डिएल्गा और पाल्किया को रोका था पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए। तो हाँ यार डार्कrai काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था जिसने अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया था। और ये सब सोचने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी इमोशनल हो जाते हैं, बट तभी हमें वो डार्कrai देखने को मिल जाता है, मतलब वो डार्कrai नहीं मरा था। तो अब आते हैं हमारे थ्योरी पे। तो जब इस मूवी में डिएल्गा और पाल्किया के साथ फाइट करने के बाद डार्कrai बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और नीचे गिर जाता है, तो वहाँ पे टोबियास होता है और वहाँ पे डार्कrai बहुत ज्यादा वीक हो चुका था एंड उसको पोकेमॉन सेंटर में जाने की जरूरत थी। तो इसी को देखते हुए टोबियास उसको कैच कर लेता है उसकी हेल्प करने के लिए और डार्कrai भी पोकेबॉल में चले जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि टोबियास उसकी हेल्प करने वाला है। और फिर फाइनली टोबियास उसको पोकेमॉन सेंटर में ले जाके उसकी जान बचा लेता है और इसके बाद डार्कrai टोबियास से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है एंड उसकी टीम ज्वाइन करने का फैसला करता है। पर एंड में वो सबके सामने अपीयर हो जाता है क्योंकि उसको बताना था कि वो जिंदा है और अगर पोकेमॉन वर्ल्ड में एक ही लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं तो इस थ्योरी के कंफर्म होने के और भी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। बट शायद से ऐसा नहीं है क्योंकि हमें डार्कrai को 3 अलग अलग मूवीज या फिर एपिसोड्स में देखने को मिल चुका है और डार्कrai मिलने के बाद टोबियास पिछले थियरी वाला सेम प्रोसीजर यूज करके लाटियोस को भी कैच कर लेगा। तो हाँ ऐसा कुछ हो सकता है बट इसके काफी कम चांसेस है एंड ये मेरी पर्सनल थ्योरी थी। तो गाइस ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो हाँ दोबारा मिलेंगे एक और ऐसी ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।